But Guru, before I come to you, please allow me to get Dr. Arun Kumarji into the conversation. Also, I'm told we have Amitabh Tiwari, who's a political analyst, also joining us, and we'll have him also on the screens. Dr. Arun Kumarji, namaste, sir. Thank you for your time. Or we also have Santosh of the Indian Express joining us. Santosh ji, thank you for also taking our time. But Dr. Arun Kumarji, आप ये कहते थे कि नीतीश कुमार को लल्लन सिंह दवा खिला रहे हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो रही है, तो ऐसे नीतीश कुमार को एनडीए में क्यों मतलब लाया गया है? क्या मजबूरी है ऐसी? देखिए, हमने जो सवाल खड़ा किया कि खिलाया जा रहा है, उसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ है, उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ है और नीतीश कुमार जी का आरजेडी के साथ जाना ही एक गलत स्टेप रहा है। जब कभी भी गए हैं तो बिहार को उससे क्षति पहुंची है, इसलिए कि नीतीश कुमार बन गए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। इस गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहिए था, बिहार को इससे लॉस हुआ है और आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। दुनिया में इस देश का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, आपने G20 में भी देखा है, आपने अन्य चीजों में भी देखा है। हर फ्रंट पर आज किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हम किस तरीके से उत्पादन में आए हैं और एक स्वरूप बदला है। आज एक कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा है। आम आदमी जो गरीबी से, भूखमरी से त्रस्त था, आज 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है। तो हमारा टारगेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को मजबूत करना। और अच्छा हुआ है हमने जो चार्ज किया, उस समय के बयानों को आप देखिए, इसलिए चार्ज किया था और उससे सतर्क हुए। जो शुभचिंतक थे नीतीश कुमार जी के, उनको सही समय से दवा भोजन कराया और वो आज सही स्थिति में है। आज एनडीए में आए हैं तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। तो इसलिए अरुण कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, लेकिन अब सही हो गई और अब एनडीए में आकर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखिए अरुण कुमार जी, आप सर एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। मुझे ये बताइए कि मजबूरी तो है ना, आप मान जाइए कि एक ऐसी पार्टी भाजपा जो इतनी मजबूत है सर, बिहार उसके लिए वाकई में एक एक्यूलीज हील, जो इंग्लिश में टर्म है, वो था, क्योंकि वो 40 सीटों पर बीजेपी को नहीं भरोसा था कि वो अपने बलबूते देखिए भाजपा मजबूत सकती है, उसको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई। भाजपा मजबूत पार्टी इसलिए है कि भारतीय संस्कृति के संवाहक ताकतों को अपने साथ लेकर के चलती है। ये राम और कृष्ण की भूमि है और बहुत लोग साइनाइड इसको बताते हैं, सुसाइडल बताते हैं। तो जो अराजकता बन रही थी, उस अराजकता से बाहर निकालने का काम और दुनिया को भारतीय संस्कृति के मूल्यों को समझाने का काम, जिससे विश्व समुदाय प्रभावित है, दुनिया की नजर हमारे ओर आ रही है। ये 70 वर्षों में जो नहीं हुआ अब हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम छोटे छोटे तख्तियों को भी जोड़ें, यह हमारे लिए शुभ है और जितने लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं सबके लिए शुभ है। आप कहते हैं अरुण जी ये शुभ है, बिहार। ठीक है। मेरे दो और पैनलिस्ट हैं जिन्होंने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है गुरु, उसके बाद आपके पास आऊंगी। वी हैव अमिताभ तिवारी एंड संतोष सिंह जी बोथ जॉइनिंग अस। संतोष जी, इससे पहले आपके पास आऊं, Amitabh Tiwari, I've been reading a lot of inputs that you're putting out on the social media, talking of a lot of vote transfer. What does JDU get? What does the BJP get? Who do you believe is the biggest beneficiary of what has happened? And ultimately, does the politics in the state of Bihar, Amitabh, becomes a bipolar contest between the BJP that will subsume the JDU at some point and the RJD now? See, in terms of benefit, I mean, any relationship has to be a win-win for all. So in terms of benefits, both parties are benefiting. See, the narrative today is not about whether BJP is winning the election or not. It is about whether it will get 300, 350, 400. So BJP has largely inducted JDU to accomplish its mission 400. Because with the Ghar Wapsi of JDU, now NDA is at 350 seats almost. So it needs an additional 50 seats to cross or beat the record of Rajiv Gandhi of 1984. And BJP was second in 2019 on 72 seats.
So even if there is a 5% swing in favor of BJP, it wins 38 of those seats. So, and if it holds on to most of the seats, then it means 387, 388. So it has been done to accomplish mission 400. That's number one. Happens, does not happen, that is another matter. Now JDU also thought that they will not be able to win 16 MPs if they go with India Bloc or Alliance. So the wind was clearly in favor of BJP after the 3-0 verdict in the Hindi heartland states and the positive environment created after the inauguration of the Ram Mandir. So JDU has joined it for retaining most of its 16 MPs so that it has some national heft or stature left. And BJP has taken back Nitish, who had said even some bad words about BJP, for the fact that it will help them to accomplish their mission 400. Now, whether it will turn to be a bipolar election, when BJP will start efforts to subsume the JDU, then JDU or Nitish Kumar can do another Paltimari also. So he will not let that happen. He is a very willing politician, and doors of RJD will be open for him. But Because where will in the he go state now, of Bihar, Amitabh? Where will he go? If he will takes go to another RJD. party along with his But he kursi, will go to I do not know RJD. where he'll go. He You will know, go I- to I- RJD like he went again He'll go to in RJD back. 2022. And RJD will take him because RJD will Acha. not be able Okay, to enjoy fruits of that's power an interesting thought, and without I'll just park Nitish. it on a side because I have just had a moment of luck with Santosh ji, who is now with us, and I hope he can hear us. Kanchan, आऊंगी आपके पास. Santosh ji, it's been an interesting day, and लोग ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी से उतरे बिना पलटी कैसे मार लेते हैं. But you know, jokes apart, Bihar has a message for the people in the country and for the INDA alliance. Santosh ji. तो अगर ये क्वेश्चन मेरे लिए है, कुछ आवाज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है. आई एम नॉट गेटिंग योर ऑडियो. जी संतोष जी, आवाज आ रही है आप तक? एकदम एकदम कुछ आवाज नहीं आ रही. इट्स वेरी वेरी फीबल. Okay, we'll just fix that line because I really want to hear you. He, remember, works for the Indian Express. He's a bureau chief in Bihar, and he's been the one who's actually led the coverage on a lot of Bihar breakings. I remember the KC Tyagi interview that he had put out also first. Santosh ji, we'll just establish a better line with you. But Kanchana, why don't you respond to what Amitabh Tiwari just said? He said, you never know, Nitish Kumar फिर पलटी मारेंगे और RJD उनको वापस रख लेगी. और आज आप उनको बहुत सारी बातें कह रही हैं. आरजेडी उनको वापस तब लेगी ना जब 2024 में उनकी पार्टी बचेगी. बीजेपी उनको खत्म कर देगी जैसे अन्य क्षेत्रीय दलों को वो खत्म कर देती है पूरी तरीके से. ठीक है, तो वो पलटी मारने का कोई उसके 24 के बाद कोई सवाल ही नहीं बचता है. 24 के बाद जेडीयू विल बी फिनिश. और इसीलिए वो जब आपको बता दे कि वो हमारे साथ आए थे, महागठबंधन की सरकार बनाए थे, तो पैदल चल के अपने मुख्यमंत्री भवन से राबड़ी आवास पर आए, बोले कि हमारी पार्टी जदयू को बचा लो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको फिनिश करना चाहती है और हमारे खिलाफ चिराग पासवान की कैंडिडेट को उतार दी और वो 3rd नंबर की पार्टी पर आ गए. तो उस समय लालू जी ने कहा कि आप सोशलिस्ट पार्टियों के मेंबर है. अच्छा, आपने अच्छी बात याद दिलाई और मुझे लगता है इस पर गुरु जरूर जवाब देना चाहेंगे. और सरकार बेहतरीन बिल्कुल, वो भाजपा के हनुमान बन गए थे चिराग पासवान. उन्होंने इंश्योर किया that the JDU becomes a number 3 party, Guru, and I do not know whether Nitish Kumar will ever be able to forget that. But will you finish Nitish Kumar after the 2024 elections? Deepti, I have a very brief 2 points to your question and also to what Kanchan ji from RJD was responding. Kanchan ji, आप कह रही हैं जेडीयू खत्म हो जाएगी. लोकसभा में जेडीयू का स्ट्रेंथ कितना है? 16 सांसद. आपका स्ट्रेंथ कितना है? 0 सांसद. तो जेडीयू तो 16 गुना बड़ी पार्टी हुई आपसे. जेडीयू इज 16 टाइम्स. मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था कंचन जी, अरे थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए दीदी. आप बोलती हैं सब सुनते हैं, हम बोलते सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए. माने आप राष्ट्रीय जनता दल से हैं, लेकिन यहाँ अपने संस्कारों का प्रदर्शन मत करिए दीदी. देखिए आपकी पार्टी तो समाप्त हो चुकी है. लोकसभा में आपके सांसद, लोकसभा में आपके सांसद, लोकसभा में कितने सांसद हैं? जवाब देने देते हैं. लोकसभा में सांसद बताइए ना Let Guru please, सांसद yes, हैं आपके. let Guru respond एक first, समाप्त Kanchana, then पार्टी. you can come in. Guru.
नहीं देखो दीप्ति, आई हैव अ वेरी सिंपल पॉइंट टू मेक. राष्ट्रीय जनता दल has 0 member of parliament in Lok Sabha and they are talking about the extinction of other political parties. JDU has 16 member of parliaments in Lok Sabha. So JDU by that logic is 16 times larger party than Rashtriya Janata Dal. And as far as the question of Chirag Paswan is concerned, Chirag you know, Paswan ji Guru, what runs does a Nitish independent Kumar bring to the political table? party. Even today, Deepti, even today, oh, Nitish Kumar, see, you have to look at it. Nitish Kumar ji has had a very illustrious political career. In 2005, when he joined the government of Bihar as a chief minister, he was known as Sushashan Babu. उनकी संगत तो राष्ट्रीय जनता दल में जाके खराब हो गई थी. द मोमेंट ही ज्वाइन राष्ट्रीय जनता दल, उनकी संगति खराब हो गई थी. बट दोबारा हम लोग के साथ आ गए हैं. तो you have to understand, you have to look at it from the 2020 विधानसभा इलेक्शन पर्सपेक्टिव. In 2020 जब हम लोग विधानसभा चुनाव में गए, then the people of Bihar, despite the COVID pandemic, they voted for a Bharatiya Janata Party JDU combined government. We got 130 MLAs out of 240 MLAs. So the clear-cut majority was in favor of Bharatiya Janata Party. What was done in between was a betrayal of the mandate. Now this is the course correction. This entire operation, this entire surgical strike is a course correction. Just to respect the mandate of Bihar. पलटू कुमार, सुशासन बाबू, 2020 में जो गलती हुई थी वो 2020 की गलती को सुधारा गया है.